इंपॉर्टेंट है। कुछ एक बच्चे का कॉल था जिसने मुझे बात की, उसने ये बोला था कि सर पेरेंट्स का जब कॉल आता है ना घर से, वो ऐसे आ रहा है कि अब 5-6 महीने तो बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, थोड़ा और पढ़ ले, मेहनत कर ले, उसके बाद तो कॉलेज मिल ही जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब वो पेरेंट्स को नहीं बता सकता अपने मुंह से कि सच में कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं। एक डर तो बन गया ना अपने अंदर, पर ये बात हम पेरेंट्स को कैसे बता दें, मुश्किल है बताना। कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर पूरे वीक में पढ़ता हूँ, ठीक ठाक पढ़ता हूँ, 2-1 दिन कुछ गड़बड़ होते हैं और लास्ट मोमेंट पे जाकर मैं टेस्ट छोड़ देता हूँ, और टेस्ट में ऐसे छोड़ता हूँ, अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ अगले वाले टेस्ट को अच्छा दूंगा और उसमें 700 ले आऊंगा, पर मैं लगातार ऐसे कई टेस्ट छोड़ता हुआ चला गया हूँ और एक साइकिल सी बन गई है मेरे को अपने आप को मतलब पीछे रखने की। अब एक साइकिल सी बनती जा रही है, मैं खुद से परेशान होता जा रहा हूँ इन चीजों से निकलूं कैसे। तो ये कुछ एक ऐसा माहौल अब बन गया है क्योंकि 5 महीने के आसपास आपका रह गया है, और ऐसा माहौल हमेशा बनता है, हर साल बनता है, कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है और आप कुछ अलग कर रहे हो, हर साल यही माहौल बनता है, हर साल ऐसा ही एनवायरनमेंट रहता है जहां पे कुछ सिलेबस चेंज, कुछ एग्जाम की डेट चेंज, ऐसा चलता है बेटा। और इसी बीच में तो बच्चे टूटते हैं, यही वो टाइम होता है जब बच्चे घबरा जाते हैं। ये कुछ नया नहीं है, पर आपके साथ पहली बार हो रहा है इसलिए आप डर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक साइकिल है, एक एग्जाम का पैटर्न है जो सब बच्चे के साथ होता है, और उसको इससे ही तो जीतना है। ऐसा थोड़ी है कि उसको मतलब कुछ ऐसा नया वो करेगा तो होगा। और आजकल एक पैटर्न हो गया है कि बहुत सारी जगह से आपको बहुत सारे वीडियोस लेक्चर मिलते हैं, बेटा ये कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर लो, ये हमारी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते थे, या ये वाली कर लो। मैं इस चीज से टोटली डिसएग्री करता हूं। किसी और की बनाई हुई स्ट्रेटेजी से कभी सिलेक्शन नहीं होता, आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी। ये मैं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आईना दिखा सकता हूं, स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस सेशन में हम ये बात करने वाले हैं, पर मैं आपको कुछ मतलब सच जो कहते हैं ना कि यार अब बात ऐसी आ गई है कि सर एट द लास्ट सिलेक्शन चाहिए। सबसे पहला सच मैं तेरे को ये बोलने वाला हूं कि बेटा अगर तेरा बेस वीक है और तू अभी लास्ट तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मत सोच कि मैं 700 लाने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा तू 700 नहीं ला सकता, अगर तू अच्छा एफर्ट डालेगा शायद ले आए, लेकिन मैं तुझे ये कह रहा हूं कि पहले अपना टारगेट नीचे ले आ, थोड़ा सा 640 का ले आ, कम से कम वो तो श्योर कर कि तुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। तू टारगेट ही 720 का रख के चलेगा तो तुझे जब भी कोई एग्जाम में मार्क्स आएंगे तुझे खराब लगेगा। बार बार हर कोई ये कहता है कि नहीं 680 पॉसिबल है, 680 ला सकते हैं, पर उसे एक अच्छी सी कुछ स्ट्रेटेजी बना के दे देते हैं और तुम्हें दे देते हैं। आपसे मैं पूछूं, मुझे एक चीज बताना, मैं 3 घंटे में अगर आपको लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कर लो, आपने लेक्चर देखना है, आपने लेक्चर मान लो नहीं भी देखना, आपने नोट्स रिवाइज करने, आपने क्वेश्चन बनाने, आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। 3 घंटे में होता है क्या कुछ चैप्टर? तो फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाते वक्त 3 घंटे 4 घंटे कैसे लिख रहा है? मुश्किल है ना ये तो बच्चे के हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा ना। नहीं होता, उसको पूरा दिन बैठे रहते हो तुम, चैप्टर नहीं होता तुमसे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, सही डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने गोल रियल कर लो। मान लो मैं कहता हूं कि ठीक है तुम्हें सबसे पहले सिलेक्ट होना है, ठीक है 640 की बात करते हैं, तो 640 के लिए बायो में 340 लिया, अब बच गए कितने? 300 नंबर रह गए। 300 में से बेटा तो कोई किसी एक में 160 लिया, दूसरे में 140 या दोनों में 150 लिया, ये पॉसिबल है। यहां पर क्या होगा, अगर कोई चैप्टर थोड़े वीक भी रह जाएंगे तो चल जाएगा, इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं तेरे से कहूं कि क्या यहां से तू 700 लाने के लिए ट्राई कर, बेटा मैं तेरे को गलत डायरेक्शन में भी तो ले जा रहा हूं। अगर तू 700 लाने के लिए अभी ट्राई कर रहा है तो पहले से क्या कर रहा था 5 महीने में? भाई पहले 5 महीने में क्या कर रहा था? सर मैं पहले 5 महीने में कम पढ़ता था, तो अचानक से तेरे अंदर क्या आ जाएगा? कुछ शक्ति आ जाएगी? नहीं, तुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कुछ हैबिट्स बदलनी है, पर गोल रियलिस्टिक ले। अभी 640 का ले, कम से कम कॉलेज तक तो पहुंच, आखिरी के 1-2 महीने में थोड़ा और एफर्ट मारियो, फिर इसको 680 ले जाइयो। तेरे को लगता है कि तेरा लत सही रह गया तो 700 भी आ जाएंगे उस दिन। 2-4 क्वेश्चन तो इस वजह से गलत हो जाते हैं कि मेरा दिमाग खराब चला उस दिन। समझ में आ रहा है? तो ये रियलिस्टिक है बेटा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सिलेक्ट होने के बाद अलग अलग प्लान बताते हैं, मैं ऐसे करता था, मैं रात में 6 घंटे, ये सब की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजें तुझे सिंपल लेके चलनी पड़ेगी। सबसे पहले तेरी परेशानियां तेरी हैं, तुझे सॉल्व करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी और की बनाई हुई स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, इनसे नहीं होगा, तुझे खुद का बनाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि गोल ऐसे रख जो अचीवेबल हो, ऐसे गोल मत रख जो अचीव नहीं कर सकते। शुरुआत इनसे कर, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा। ऐसा मत कर कि तू शुरुआत में बहुत हाई गोल ले ले ताकि तुझे प्रेशर हो जाए, तू कर ना पाए। जैसे क्या होगा, जैसे ही तूने 700 का गोल रखा तो तू प्लान करेगा 2 महीने में पूरा सिलेबस कर लूं, तो पिछले 5 महीने में क्यों नहीं किया तूने पूरा सिलेबस? पिछले 5 महीने में तो तूने सिलेबस 2 बार कर लिया होना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी शक्तियों को, अपनी रियल चीजों को पहचानो, कितना पढ़ सकते हो, कितना कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चलो। क्योंकि उससे क्या होगा, फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद तुम फिर से 0 से स्टार्ट कर रहे होगे। अब एक नया वन शॉट देखते हैं। ये फैशन हो गया है कि चलो वन शॉट वाला देख लेते हैं, सब छोड़ते हैं, फिर शॉर्ट नोट कर लेते हैं, इसी पे आते रहते हो तुम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो, आप हो सकता है एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आप हो सकता है क्लास 12th में हो, तुम्हारे आसपास जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? प्रेशर ऑफ अदर्स। अदर्स मतलब तुम्हारे आसपास जो पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, उसके अलावा वो वीडियोस भी प्रेशर क्रिएट करती हैं जो तुम
सक्सेसफुल लोगों की देखते हो, भैया दीदी जो डेली ज्ञान देते हैं, उनकी वीडियोस देखकर तुम्हें ऐसा लगता है यार ये तो बहुत स्पेशल लोग थे, और वो ऐसी कहानी सुना देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था दिसंबर जनवरी तक, उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि कुछ उसने आखिरी 2 महीने में सब कर लिया, ऐसा नहीं होता है बेटा। वो पढ़ते थे, वो आपको रियल चीज नहीं बता रहे, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, दिसंबर में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप प्रेशर फील कर रहे हो, फेयर है आपको फेल होने का, आपको टारगेट्स का मतलब पूरा नहीं हो रहा है, आपको एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की आपके आसपास है, और दूसरा आप ये बार बार अपने मन में बोल रहे हो एमबीबीएस मेरा आखिरी गोल है, मुझे हर हालत में चाहिए। तो आप इस तरह के बच्चे हो। उसके साथ सिचुएशन ये है कि आपके टेस्ट के मार्क्स नहीं आ रहे, आपका दिन में टाइम खराब हो रहा है, आपकी कोचिंग में शायद अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या कोचिंग में ठीक पढ़ा रहे हैं, आपका बैकलॉग हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो करो, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, या इससे पढ़ना है उससे पढ़ना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको टीचर सिलेक्ट करना है पर सब्जेक्ट वाइज, मेरा कोई ये टीचर का समझ में आ रहा है और ये टीचर पे भरोसा ये करा देगा। मैं बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूं कि टीचर मान लो मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि यार ये सिलेबस ही नहीं खत्म होंगे इनके, या मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यही चैप्टर ठीक पढ़ा, अगला ठीक नहीं पढ़ा है। तो टीचर का चुनाव बहुत समझ के करो कि यार इन टीचर से पढ़ना, ये सिलेक्ट करा सकते हैं, ये एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, ये प्रॉपर पढ़ाते हैं। मैं किसी की तारीफ बुराई नहीं कर रहा हूं, पर करियर तुम्हारा है, तुम्हारा फैसला होगा। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा रियल सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन है तुम्हारी, मैं एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। अब मैं तुमसे कहूं कि ठीक है इस सिचुएशन है, तो क्या मैं तुम्हें कोई लास्ट मंथ 5 महीने की स्ट्रेटेजी दूं? क्या फायदा अगले महीने मैं 4 महीने की दे रहा हूँ। फिर मैं क्या तुम्हें टाइम टेबल बताऊं? बेस्ट टाइम टेबल ये होगा भाई, टाइम टेबल तेरा होगा ना। तेरे घर में अगर सुबह खाना नहीं मिल रहा होगा तो वो टाइम टेबल मैं थोड़ी सेट कर सकता हूं। टाइम टेबल का सिंपल मतलब होता है तुझे कितने घंटे पढ़ना है, वो तो अपने हिसाब से कर, ठीक है। रात में जग सकता है रात में जग, दिन में पढ़ सकता है दिन में पढ़, उतने घंटे पूरे करने जरूरी हैं। और ये घंटे ऐसे पूरे नहीं होते घड़ी देख के, तू ऐसे टारगेट्स लेके तुझे उतने देर पढ़ना ही पड़े। मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तू ऐसे टारगेट्स लेके तुझे उतना पढ़ना ही पड़े, और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, ये समझ तू। उसके बाद हाउ टू स्टडी ये वाले मैं सब नहीं बात करूंगा, मैं तुझे सिर्फ रियल सिचुएशन दिखा रहा हूं, वो देख ले बस। सही सिचुएशन ये है बेटा, सही सिचुएशन ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस 9 महीने 10 महीने के हिसाब से सच में बहुत बड़ा है। पहले और बड़ा था, अब थोड़ा सा कम होने से कोई बहुत ज्यादा घटा नहीं है। और फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस अभी भी बहुत बड़ा है, लगभग मान लो मैं 75-80 चैप्टर्स अभी भी हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट पे, डेली बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गोल आपने 700 रख रखे हैं और आपके बेसिक वीक है, ये रियल सिचुएशन है तुम्हारी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि क्या मतलब आप इसके बाद बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, नहीं, आप एक्चुअल में एक ऐसे बच्चे हो जिसका कुछ टॉपिक तो पूरा है, कुछ आधा अधूरा पूरा है, और कुछ में पता ही नहीं कि करना क्या है। आप इस सिचुएशन में, मैं आप बैठ के सोचना, कुछ टॉपिक आपको आते हैं, कुछ आधे अधूरे आते हैं, और कुछ में आपको पता नहीं। फिर क्या करते हो, आप कोई उम्मीद मिलती है आपको एक वीडियो देख के कि यार ये मेरा करा देंगे, मैं आपसे फिर 0 से स्टार्ट करूंगा, आप लग जाते हो। तुम 0 से 5 तक पूरे साल में 5 बार जाते हो, कभी 0 से 100 तक जाते ही नहीं लगातार। तुम्हें क्या करना है, अगर आज शुरू करो तो आज 0 से 100 तक जाओ, चाहे कुछ करना पड़े। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, तुम 0 से 5 बार साल में 5 बार जाते हो, और हर बार कहते हो, खुद से प्रॉमिस करते हो कि आज मैं बायो में सेल साइकिल पढ़ूंगा, आज मैं बेसिक मैथ से फिर से स्टार्ट करूं। कितनी देर पड़ेगा भाई, बस कर जा। तुझे एक सही अप्रोच की जरूरत है, तुझे करना क्या है, तुझे क्या करना है मैं बता देता हूं। देख तुझे क्या करना है बेटा, तुझे टोटल चैप्टर मान लेते हैं 80 है, 78-80 चैप्टर है। टोटल दिन कितने बचे हैं, 150। कुछ मत कर, अगर तू किसी कोचिंग में है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में, उसको फॉलो कर प्रॉपरली, वहीं से सिलेबस कर, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे क्या करना है, सबसे पहले तुझे क्या करना है, ये समझना है कि जो भी तेरे पास दिन है, इसी दिन में तुझे ये सिलेबस करना है। कोई ये नहीं कह रहा कि लास्ट में 2 महीना होना ही चाहिए रिवीजन के लिए। अगर तू अब से स्टार्ट करेगा ना सिलेबस 0 से करना, तो 2 महीने नहीं होंगे, सिर्फ 1 ही महीना होगा। ये बात ही गलत है कि तू 3 महीने में पूरा सिलेबस कर ले फिर 2 महीने रिवाइज कर, ये बात सही नहीं है बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूं रीजन क्या है कि तेरी एबिलिटी अगर ऐसी होती तो पिछले 5 महीने में तू पढ़ रहा होता। तो ईमानदार रह अपने को लेकर, मेहनत कर ज्यादा, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स मत बना कि तू फिर फेल कर जाए। मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव करता हूं। तो तुझे क्या करना है, सबसे पहले जो ये 80 चैप्टर है, 78 चैप्टर है, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर। एक वो चैप्टर जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, यस, एक नॉर्मल क्वेश्चन वाले चैप्टर और एक इजी चैप्टर जिनको तो 1 घंटे में भी पढ़ सकता है, 2 घंटे में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में नोट्स रिवाइज हो जाएंगे लिख कर, और 1 घंटे के आसपास उसकी एनसीईआरटी लगेगी। आधा 1 घंटा क्वेश्चन, उसमें भी तो 3 घंटे लग रहे हैं। तो तेरे को किसने बोला कि नर्वस सिस्टम 3 घंटे में लपेट दे, कच्चा पक्का करेगा, फिर तू क्या रहेगा, डाउट में रहेगा। तो यही चीज तेरे को समझा रहा हूं, तुझे सबसे पहले ये काम करना है।
तुझे सबसे पहले यही काम करना है कि चैप्टर्स को डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बायो में मैंने तेरे को बता दिया, लिविंग वर्ल्ड इजी चैप्टर में है, सेल साइकिल, ब्रीदिंग और प्लांट ग्रोथ, ये वो चैप्टर्स हैं जिनके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, और ये चैप्टर भी छोटे हैं, तुम आसानी से कर ले जाते हो। उसके बाद मीडियम में ये बहुत सारे हैं, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एक्सक्रीटरी मूवमेंट, एंडोक्राइन, टिश्यू, रेस्पिरेशन। और जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको जरूरत पड़ेगी वो नर्वस होगा, बायोमोलिक्यूल होगा, कॉकरोच और फ्रॉग लाइन बाय लाइन पढ़ना। फोटोसिंथेसिस थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली, आप चाहो तो इसको यहां लग लो। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, क्या मैं लिविंग वर्ल्ड के 200 क्वेश्चन कर लूं? सर मिल जाएंगे तो मैं कर लूंगा, और वहां परफेक्शन। आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप इजी चैप्टर को इतना ज्यादा परफेक्ट कर लेते हो, उसकी जरूरत नहीं है। तो इजी को नॉर्मल पढ़ो, मीडियम को भी ठीक ठाक पढ़ो, इतने क्वेश्चंस कर लो, कम से कम 120 150 क्वेश्चन आप इस टॉपिक पे करो जिसमें डीप आ सकता है। एंडोक्राइन को मैं यहां मूव कर सकता हूं क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे पहले चैप्टर्स डिवाइड कर लो। ये इजी वाले हैं, ये मीडियम वाले, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा बड़ा है। कैसे डिसाइड करोगे डिफिकल्ट? एक तो ज्यादा बड़ा चैप्टर है, दूसरा उसमें क्वेश्चन अक्सर क्या आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और वो टॉपिक समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनको इसमें रख लेना आपने। उसके बाद उसके हिसाब से उन चैप्टर्स को डिवाइड कर लो कि एक वीक में मैं इतने चैप्टर्स करूंगा, और 4 महीने में आपका सिलेबस खुद बनाओ भाई, प्लान खुद बनाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। बार बार मैं बोल रहा हूं, रीजन क्या है कि आपका प्लान रहेगा, आपको पता है, पर ये याद रखना, यहां से अगर आपको सिलेक्ट होना है तो कम से कम भी आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कम से कम भी आपको, अगर आप कोई लेक्चर्स नहीं देखते तो कम से कम 13-14 घंटे पढ़नी है सेल्फ स्टडी। यदि आप लेक्चर देखते हो और जिसमें आपका 6 से 8 घंटा लगता है या 6 घंटा लगता है, तो भी आपको 6 से 8, तब आपकी पढ़ाई होनी चाहिए 15 घंटे के आसपास। 13 घंटे तब जब आप कोई लेक्चर्स नहीं देखते हो, सिर्फ खुद ही पढ़ रहे हो। 15 घंटे कब? जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, उसके साथ आपको करना पड़ेगा। इतना आपको कितने दिन तक करना है? लगभग आपको 150 दिन तक करना है। अगर 150 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो आप समझ लो कितने सारे घंटे। अगर इतना पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कुछ और कर लियो भाई, तुझे पढ़ना तो आ जाएगा। तुझे कुछ नहीं करना बेटा, तू बहुत परेशान है, सिर्फ समझ मेरी बात। तुझे क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर्स को डिवाइड कर ले। तू अगर कोई बैच फॉलो कर रहा है, अभी उसी में रह, उसमें से भाग मत। तू बार बार भागेगा तो आखिरी में उसी में आ जाएगा, आखिरी के 2 महीने में वन शॉट देख रहा होगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, ये मत करो, अभी बहुत पैनिक मत करो, अभी जिस बैच में उसमें रहो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ठीक है मैं कर पा रहा हूं, तो वन शॉट से देखकर, पर उसको अच्छे से करो चैप्टर को। आपको मैं अगर क्लियर बताऊं कि सोर्स क्या होने चाहिए, जैसे मान लो मैं एज अ टीचर आपको बताऊं सोर्स क्या होने चाहिए। आपके पास लेक्चर्स हैं? हाँ सर बैच है मेरे पास। आप लाइव देख सकते हो, तो लाइव वही बच्चा देखे जो नोट्स बना सकता है लाइव के साथ, बाकी मत देखो। अगर आप लाइव के साथ नोट्स नहीं बनाते हो तो आपको फायदा क्या, उसके बाद नोट्स में 2 घंटे खराब करोगे। या आप पीडीएफ से जल्दी जल्दी बना सकते हो तो फिर आप लाइव देखो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। देखो यार क्या हो गया, टॉपिक कवर करना है, समय बचाओ, 2x पे देख लो जैसे भी करके। तो बैच में देख सकते हो तो बैच का देख लो, ठीक है। वन शॉट अभी देखना चाहो देख लो, पर वन शॉट भी सिलेक्ट करके देखो। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, टीचर सिलेक्ट करो जिसका देखना है, जो आपके लिए प्रॉपर हो। कुछ भी देखोगे उससे फायदा नहीं होगा। ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि मैंने कच्चा पक्का कहीं से भी कर लिया सिलेक्ट हो जाओगे। मुझे यहां से 150 दिन में सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मुझे उसको 4, साढ़े 3, 4 महीने में करना पड़ेगा। फिर मुझे 1 महीने में मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना है। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, देखो कहां से देख सकते हो वन शॉट। परिवर्तन में, संजीवनी में छोटे लेक्चर है, 2x पे करके देख लो, दोनों देख लो, इनसे आपको फ्री लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। और कहीं से देख सकते हो, देख ले भाई, हम तो बहुत जगह है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू मेरे से कहां से पढ़ रहा है, मैंने हर जगह पूरा कंटेंट प्रॉपर पढ़ा है, और हमारे साथ के बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। तो वहां से देख, उनको देख, पॉइंट क्या, हमें क्यों देखेगा, क्योंकि तुझे ये भरोसा होना चाहिए कि यार ये सर ठीक पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं जो आता है। मैं अपना ज्ञान नहीं बांटूंगा उस लेक्चर में, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी से जो काम का है। उसके अलावा अगर तू पेड बैच में तो रहे अभी वहां पर न्यूट्रॉन में है 1.2, 2.2, या तूने क्रैश कोर्स ले रखा न्यूट्रॉन का, वहां पर रह पढ़ भाई। अभी बैच में रहकर भी पढ़ सकता है, रिकॉर्डेड देख ले, 2x पे देख ले, पर बैच में रह के पढ़ अभी, क्योंकि बैच में वो डीप चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे अगर तू ठीक से नहीं करेगा। उसके अलावा क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं कुछ प्लान कर रहा हूं बड़ा आपके लिए क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बच्चों ने मुझे एक बहुत बात बोली, सर लास्ट में मेरे पास आप कुछ ऐसा दे दो जो ये 100 क्वेश्चन कर ले, इसके बाद इसमें सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाए। इस पे काम चल रहा है, जल्दी आपके पास आएगा और डेफिनेटली फ्री आएगा, सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाए। इस पे काम चल रहा है, जल्दी आपके पास आएगा और डेफिनेटली फ्री आएगा, ठीक है। इस पे काम चल रहा है, मेरी तरफ से खासकर काम चल रहा है, पर ये मैं बनाऊंगा तो होगा काम का।
अगर मैं किसी और को दे दूंगा बनाने के लिए तो वो भाई वही तो मैं कहानी है। मान लो मैं एक सर्जरी जानता हूं और मैं किसी और से करा दूं तो कामयाब कैसे होगी? तो मैं ही बनाऊंगा वो क्वेश्चंस आपको और चैप्टर वाइज दे दूंगा कि इतने इतने क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लो, इसके बाहर से नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट वहीं से रिपीट हो जाएगा। यस, वो कर देंगे। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी रीड करो, इसके लिए लेवल अप मैंने एक चैप्टर दिया है। मैं ट्राई करूंगा कि 1 से 1.5 महीने में पूरी बायो का जो मैं पढ़ाता हूं वो डाल दूं, ताकि आपको एनसीईआरटी लेवल अप मिल जाए। एनसीईआरटी लेवल अप इसलिए नहीं देखनी कि मैंने पढ़ाई, इसलिए देखनी है कि जो लाइन की आपको दिक्कत हुई है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त वही देखनी है, सारी नहीं देखनी। ये लाइन दिक्कत है वो देख ली आपने। उसके अलावा बेटा आपको टेस्ट देने हैं चैप्टर वाइज। अब ये चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी आपके पास है बहुत सारी जगह के, आप कोई भी दे लो, पर जैसे ही उसमें एनसीईआरटी का बाहर का क्वेश्चन दिखे परेशान नहीं होना, इररिलेवेंट बोल के छोड़ देना, सही है। और उसके साथ मैं हमेशा बिलीव कर रहा हूं बेटा कि टेस्ट सीरीज फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, एनबीटीएस को फॉलो करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं टेस्ट सीरीज हमने बहुत मेहनत करके 2 महीने में बनाई है, वो उसको फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके घर पे मिल रही थी। इस चीज को मेरे ख्याल से मैं ये जानता हूं कि लगभग हमने मतलब 40-50,000 के आसपास आराम से बच्चों के घर पहुंचाई है, और अभी भी वो पहुंच रही है। अब कुछ दिन में शायद हम बंद कर दें एनबीटीएस, अभी भी। अब क्या होगा, एनबीटीएस को यूज कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जो प्लानर दिया तो पूरा, भाई तू अपना प्लानर बना ले, तू कुछ मत कर, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मंगा, लेक्चर्स तुझे पता है कहां से देखने हैं, टेस्ट फिक्स कर कि मैं इस दिन ये वाला दूंगा, और सिंपल भूल जा अपने आसपास क्या हो रहा है। फोन देखना कम कर, दोस्तों से बात करना कम कर, डिस्ट्रैक्शन कम कर। जब भी तुझे ऐसा लगे कि यार आज टाइम वेस्ट हो गया, देख मेरी बात सुन, मैं 2 घंटे से बैठा हूं, यार टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, ये वही टाइम है जहां पर और 1 घंटा वेस्ट होगा। खुद को छोड़, खुद को बोल कि नहीं अब मैं पढ़ूंगा, और लेके पढ़ने लग जा। जैसे ही 15 मिनट तेरे निकलेंगे दिमाग सेट हो जाएगा पढ़ाई की तरफ। तो तुझे 2-3 चीजें करनी है। पहला, सोर्स फिक्स कर ले, मैं यहां से पढ़ूंगा। दूसरा, अननेसेसरी 700 नंबर के टारगेट्स मत बना। अगर अच्छा फ्लो बन गया तो 700 भी आ जाएंगे, लेकिन अभी टारगेट लेके चल 640 का। किसी भी टेस्ट में कोशिश कर कि 550 तक तू जरूर लाए, और मेहनत करके अपनी गलतियां देखता रहे। तीसरा काम तुझे ये करना है कि कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर अभी से। लास्ट के 2 महीने में दिक्कत हो जाती है, बच्चे नहीं दे पाते। अभी एक्स्ट्रा काम करेगा तो कर ले जाएगा। और बहुत ज्यादा बैच से निकलकर मतलब आपको 1 शॉट देखना और ये करना, उसकी अभी नीड नहीं आई है। मैं बार बार बोल रहा हूं। रीजन क्या होता है बेटा, रीजन क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि यार ये 1 शॉट ही तो देखना है, 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा सच में होता तो साल भर बच्चे 9-10 महीने 11 महीने क्यों पढ़ रहे होते? आप सोचो ध्यान से। इसीलिए 1 शॉट से वही चैप्टर हो पाते हैं जो इजी हो। अभी क्या करो, आप पूरी तरीके से अपने बैच के, और अगर डिटेल लेक्चर है वो देखो। अगर आपको नहीं आता है, यदि आपको 60-70% आता है तो नोट्स के थ्रू कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। तो ये बेटा आपको मतलब एक आईना है रियलिटी का। मैं टाइम टेबल बना के दे दूं, सुबह 9 बजे उठ, 5 बजे ये कर, उसका कोई फायदा नहीं। टाइम टेबल खुद का बना, आवर्स फिक्स होने चाहिए। 14 घंटे तू पढ़ेगा कम से कम। सर 14 ज्यादा नहीं, मैं बताता हूं मैं कैसे करता था। 14 घंटे कैसे होगा बेटा, तुझे सुबह 108 पढ़ना पड़ेगा। मान ले तू कोई लेक्चर नहीं देखता है तो सुबह उठ जा, 6 से लेकर कितने बजे तक पढ़ लेगा, 12 बजे तक पढ़ ले। बीच में खाना खा ले टेबल पे ही। यस, मत नहा, क्या हो गया, सुबह दोपहर में नहा ले, दोपहर में पढ़ ले 6 घंटा, 6 घंटा एक बार सो जा, दोपहर में फिर पढ़ ले। टाइम टेबल खुद का बना, 14 घंटे की वर्किंग आनी चाहिए। और मैं ऐसे किसी मैसेज को सपोर्ट नहीं करूंगा, सर मैं 14 घंटे पढ़ रहा था, मेरे फिर भी 200 नंबर आ रहे हैं। यार तू फिर कैसे होगा तेरा, बता, ये कोई बात थोड़ी है। तू 14 घंटा पढ़ थोड़ी है, तू टाइम देख रहा है। 14 घंटे में क्या तूने 3 चैप्टर तो करना कम से कम। तो तुझे क्या करना है बेटा, अभी ये सिचुएशन आ गई है कि वीक में मिनिमम तुझे 4 चैप्टर से लेकर 4.5 चैप्टर तक खत्म करने। टाइम टेबल खुद सेट कर, कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर, और भूल जा अपने आसपास क्या चल रहा है। अगर जितना ज्यादा तू चीजें भूल जाएगा उतना कम प्रेशर रहेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, फिर बोल रहा हूं इस बात को, ये मैंने फील किया है इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूं। बच्चों के जो मैसेज आते हैं ना, मैसेज ऐसे आते हैं कि मतलब वो लिटरली कहते हैं कि हार जाने का डर सता रहा है, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी लो मार्क्स आ रहे हैं, हर टेस्ट लो मार्क्स बता रहा है कि नहीं। और पेरेंट्स से जब बात करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा सिलेक्ट। पर पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि कितनी मेहनत कर रहा हूं?
ये बोलते हैं बच्चे, कैसे बताऊं उन्हें कि कितनी मेहनत कर रहा हूं पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। एक कहते हैं ना, जकड़न सी है बच्चे को, पर बेटा इनका कोई रास्ता नहीं है। इनका रास्ता सिर्फ ये है कि तुझे टाइम बढ़ाना है, तुझे स्ट्रेस कम रखना है, तुझे गोल सेट करने, पढ़ाई करता है, मार्क्स टेस्ट सीरीज देता चला जा, टेस्ट देता चला जा, उसमें अपनी गलतियां देखता चला जा। अगर सही डायरेक्शन में पढ़ जाएगा बिना प्रेशर लिए, प्रेशर लेगा तो खराब हो जाएगा, बिना प्रेशर लिए कर जा। ठीक है, अभी टाइम है सिलेक्ट होने का, 150 दिन बेटा लाइफ बदल देते हैं। और मैं फिर तेरे को ईमानदारी से प्रॉमिस कर रहा हूं, ये 150 दिन पढ़ ले, तेरी लाइफ बदल जाएगी। तू सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ पर तेरी लाइफ बदल जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी तुझे मेहनत करना आ जाएगा, और लाइफ में वही अच्छा करते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रॉमिस? चैट में चाहिए मुझे प्रॉमिस कि आप मेहनत करोगे। ठीक है बेटा, बाय।